नारद जयंती पर ब्यावरा नगर में पत्रकारों का किया गया सम्मान। महर्षि नारद के जीवन पर डाला गया प्रकाश। देखते रहिए UVN08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। स्नेह भोज के साथ कार्यक्रम का हुआ समापन। वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपीलाल जी चौहान काका ने कहा कि संवाद की प्रक्रिया इसी तरह लगातार चलती रहे, इससे समस्याओं का समाधान और समाज के चहुमुखी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। चरमपंथ के खिलाफ हमेशा अभियान चलाते थे देवर्षि नारद। रमेश शर्मा। नारद जयंती पर विश्व संवाद केंद्र और पत्रकार परिषद द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन। बोले वक्ता षड्यंत्र रचकर महर्षि नारद को हास्यास्पद पात्र बताया गया। ब्यावरा। महर्षि नारद चरमपंथ के खिलाफ हमेशा अभियान चलाते थे और सत्य की स्थापना करने और संस्कृति को बचाए रखने के लिए कार्य करते थे। उनकी सृष्टि की हर अच्छी हर बुरी घटना पर हमेशा नजर रहती थी और वे उस घटना के कर्ता के साथ कारण और निवारण भी बताते थे। न वे किसी के समर्थक थे और न ही वे किसी के विरोधी थे। सबसे संवाद करते थे। सत्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए वे हमेशा चेतावनी देते थे। यह बात स्थानीय होटल शिवानी में विश्व संवाद केंद्र और पत्रकार परिषद द्वारा नारद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार सम्मान कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद से पत्रकारों को हमेशा शिक्षा लेकर उनको आदर्श पत्रकार मानकर पत्रकारिता करनी चाहिए। वे हमेशा संसार का संरक्षण करने के लिए सकारात्मक संवाद करते रहते थे। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि RSS के प्रांत कार्यवाह यशवंत इंद्रापुरकर, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार गोपीलाल चौहान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश RSS के विभाग प्रचार प्रमुख डॉक्टर विवेक सोनी ने डाला, जबकि संचालन मुकेश सेन एवं आभार संजय शेखर शर्मा ने व्यक्त किया। षड्यंत्र पूर्वक नारद जी के व्यक्तित्व को हास्यास्पद बताया। मुख्य वक्ता शर्मा ने कहा कि गुलामी के कालखंड में हमारे इतिहास को षड्यंत्र पूर्वक विकृत करने का प्रयास किया गया। देवर्षि नारद के किरदार को भी हास्यास्पद बताना और उन्हें चुगलीखोर बनाना इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। जबकि माँ सरस्वती के बाद संसार में सबसे बड़े ज्ञाता देवर्षि नारद ही थे। वे ज्ञान के भंडार थे, लेकिन गुलामी के कालखंड में हमारे पुरखों के गौरव को मिटाने का काम किया गया, हमारे इतिहास को तोड़ दिया गया। इसलिए सबसे पहले हम सबको अपने पुरखों का भान होना चाहिए, उनके इतिहास को जानना चाहिए। पत्रकार सम्मान कार्यक्रम में सभी पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर जिला प्रचार प्रमुख सुरेश चंद्रवंशी, विश्वास नायगामकर, योगेश डांगी आदि मौजूद थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। श्री रोहित जी मेवाड़े, श्री कृष्णा जी लवंशी, सम्मानीय विश्व संवाद केंद्र पत्रकार परिषद की ओर से जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय यशवंत जी भाई साहब, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपीलाल जी एवं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय रमेश जी भाई साहब। साथ ही आज बहुत ही अल्प समय के नोटिस पर आप सभी लोगों ने जो अपना समय दिया, सभी पत्रकार बंधु, मैं आज सभी आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और निकट भविष्य में हम लोग इसी तरह की पत्रकार संवाद के द्वारा आप लोगों के संपर्क में रहेंगे, आप लोगों को सहयोग मिलता रहेगा। उसके लिए आप सभी का पुनः हार्दिक आभार। और अब कार्यक्रम को मैं समापन की घोषणा की अनुमति भी चाहता हूँ श्रीमान अतिथियों से। और भोजन तैयार है तो हम लोग भोजन भी करेंगे। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पहले पत्रकार महर्षि नारद की जयंती है। आप सभी को महर्षि नारद जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व संवाद केंद्र और पत्रकार परिषद द्वारा इसी उपलक्ष्य में पत्रकारों के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम सबको हमारे अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और सभी पत्रकारों का सम्मान भी होगा। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मैं मंचासीन अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वो महर्षि नारद और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करें, दीप जलाएं।
ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान यशवंत जी इंद्रापुरकर। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत के प्रांत कारवां हैं और मूलतः ग्वालियर के निवासी हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री गोपीलाल जी चौहान। आप ब्यावरा नगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम सबको जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा मुख्य वक्ता के रूप में, उनका परिचय है श्री रमेश जी शर्मा। आपको पत्रकारिता का 51 वर्ष का अनुभव है। मूलतः आप नटेरन विदिशा के निवासी हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने लंबे समय तक काम किया है। भारत सरकार से संबंधित फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के आप सलाहकार रहे हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय एकता समिति के उपाध्यक्ष रहे हैं। 2007 से 2018 के बीच में आपको राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त रहा है। अभी हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री संजय जी शर्मा, श्री विश्वास जी नायगांवकर और श्री सुरेश जी चंद्रवंशी, श्री योगेश जी दागी, आपसे आग्रह है कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें। श्रीमान कमल जी कस, श्री गजराज जी मीणा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत कारवाजी, आपसे आग्रह है कि हम सबका मार्गदर्शन। आदरणीय गोपीलाल जी के आशीर्वचन और पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, ऐसे बंधुवर रमेश जी के सत्यान्वेषण कराने वाले और जिसको हम कह सकते हैं कि नारदीय धर्म के अनुसार खरी खरी कहने की जो ताकत होती है, वो उन्होंने अपनी साधना जो पत्रकारिता की है उसके कारण अर्जित की है। और उसके कारण से ऐसे अनेक तथ्य आपने यहाँ पर हम सबके समक्ष रखे हैं जिन पर हम निश्चित रूप से किसी अगर ब्राह्मण को दिखाएंगे तो ऐसा दिखाएंगे कि ये अज्ञानी है, धोखा देता है, वो जान करके पैसे लोगों से वसूल करता है, ऐसा दिखाएंगे। किसी ठाकुर को अगर दिखाएंगे तो ऐसा दिखाएंगे कि वो लड़कियों का अपहरण करता है, शराब पीता है, लोगों की जमीन पर कब्जे करता है। एक बड़ी फिल्म आई थी मदर इंडिया, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही थी। उसमें एक जना छत पर चढ़ कर चिल्लाता है कि ठाकुर आया, और उसके डर से लोग छुप जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, देश की अगर संस्कृति कहीं ना कहीं जिंदा है तो वो ठाकुरों के बलिदान के कारण जिंदा है। जितने ज़्यादा ठकुराइयों ने जोहर किए हैं देश भर में अपनी अस्मिता बचाने के लिए, उसने कितने दूसरे ने नहीं किए। दुनिया में हर देश गुलाम हुआ है, हर कौम गुलाम हुई है, लेकिन जितनी लंबी गुलामी भारत ने झेली है कि दुनिया के किसी देश ने नहीं झेली। आप 2000 वर्ष का नक्शा देख लीजिए, दुनिया भर का नक्शा बदल गया है। किसी की संस्कृति आज सुरक्षित नहीं है। क्या अमेरिका की संस्कृति मूल संस्कृति है? क्या ब्रिटेन की संस्कृति 2000 साल पुरानी है? क्या फ्रांस की संस्कृति बची है 2000 साल पुरानी? क्या जर्मनी की संस्कृति बची है? लेकिन अगर भारत में संस्कृति अगर जिंदा है तो कहीं ना कहीं उसमें ठाकुरों के बलिदान से जिंदा है, वो ब्राह्मणों की योजना पूर्वक चलने से जिंदा है। 1857 में अगर आप देख लें तो सारे के सारे पुजारी भूखे रह करके मरे हैं और उन्होंने चेतना जगाई है। किसी वैश्य को अगर दिखाएंगे तो वैश्य को ऐसा दिखाएंगे तो वही खाते में हेर फेर करता है और जमीनों पर कब्जा करता है। योजना पूर्वक ये षड्यंत्र किया गया है। ये षड्यंत्र करके केवल नारद जी के व्यक्तित्व के साथ षड्यंत्र नहीं हुआ, समाज को बांटने के लिए जो षड्यंत्र हुआ है, हम लोग वो नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे यहाँ जीवन की कल्पना क्या है? जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं
वो आज सरनेम चाहे श्याम चौरसिया लिख लें, चाहे खुद को विश्वकर्मा लिख लें, चाहे वर्मा लिख लें, पाराशर लिख लें, चाहे कुछ लिख लें, सारे के सारे लोग ऋषियों की संतान हैं। ये कहा गया है कि 7 ऋषि हैं, उस 7 ऋषि से ही संतान उत्पन्न हुई है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सबका कोई ना कोई गोत्र होगा, जो किसी न किसी ऋषि से संबंधित होगा। लेकिन योजना पूर्वक आप में विभाजन पैदा करने के लिए ये सबों ने षड्यंत्र किया है। याद रखिए, भारत में जाति का और जन्म के आधार पर श्रेष्ठता कभी नहीं होती। भारत की जो श्रेष्ठता है वो गुण और कर्म के आधार पर श्रेष्ठता है। अगर जाति और जन्म के आधार पर श्रेष्ठता होती तो दीपावली पे हम कुबेर का पूजन करते हैं, दशहरे पर रावण के पुतले जलाते हैं, दोनों एक पिता की संतान हैं। अगर जन्म के आधार पर श्रेष्ठ होते तो हम रावण की भी पूजा कर रहे होते। जन्म के आधार पर अगर श्रेष्ठता और निष्ठता होती, अगर हम पुराने समय की बात छोड़ दें, सबने कबीर का नाम सुना होगा। कबीर ने किस परिवार में जन्म लिया है? रैदास का नाम सुना होगा। रैदास ने किस परिवार में जन्म लिया है? मीरा ने किस परिवार में जन्म लिया है? ये तीनों के तीनों एक गुरु के शिष्य है, रामानंदाचार्य के। अगर जन्म के आधार पर हमारे यहाँ भेद होता तो ये षड्यंत्र हमारे यहाँ कभी नहीं होते। कुल मिलाकर के भारत में उनकी जो घोषित नीति रही है, डिवाइड एंड रूल, कहानियाँ ऐसी लिखी गई हैं ताकि आप एक दूसरे से घृणा करें। एक कहानी आप सब ने पढ़ी होगी जिसका मैं रास्ते में जिक्र कर रहा था। उस कहानी का नाम है गोदान। गोदान में एक जिक्र आता है कि एक सज्जन है, वो अपने गाय का दान करना चाहते हैं तो कुटुंबी ने उसको जहर दे करके मार दिया। यहाँ बैठे हुए सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ राजगढ़ में, क्या भारत में ऐसा कोई परिवार होगा जो गाय को जहर दे करके मार डाले? लेकिन कहानी लिख करके योजना पूर्वक षड्यंत्र किया है बदनाम करने का। लेकिन इसी लेखक ने एक दूसरी कहानी लिखी है और उसका नाम है ईद उल फितर। उसमें एक लड़का है जो अपनी माँ की रोटी बनाते समय हाथ जलता हुआ देखता है और ईदी पर उसको पैसे मिलते तो चिमटा खरीद करके माँ को देखा है। देख लीजिए क्या जिसके लिए जो चिमटा की कहानी लिखी है, क्या वो लोग इतने संवेदनशील होते हैं? इसका उदाहरण पाकिस्तान में है, इसका उदाहरण बांग्लादेश में है, इसका उदाहरण अफगानिस्तान में है, दुनिया के किसी कोने में, कश्मीर में इसके उदाहरण है। लेकिन योजना पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक आपके परिवारों के, आपके पूर्वजों को जो किया गया है, तो ये जो भ्रांति है। तीसरी एक और बात, सबसे बड़ी बात आती है, भारत में किन लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाई गई? भारत में नारद की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई गई। भारत में उनकी प्रतिष्ठा पर बढ़ाई गई जो या तो अंग्रेजों के दरबार में रहे हैं या सल्तनतों के दरबार में रहे। आप सब बीरबल को जानते होंगे, मानसिंह को जानते होंगे, टोडरमल को जानते होंगे, तानसेन को जानते होंगे। लेकिन तानसेन से बैजू बावरा से तानसेन हार गया था, लेकिन बैजू बावरा का जिक्र किसी इतिहास की किताब में नहीं होगा, क्योंकि बैजू बावरा दरबारी नहीं था, बैजू बावरा स्वतंत्र रहता था। तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिए, तो जो दरबारी रहे हैं, अंग्रेजों के दरबारी रहे हैं, सल्तनतों के दरबारी रहे हैं, उनका इतिहास आपको योजना पूर्वक पढ़ाया गया है। आप सत्य को ना समझ लें, सत्य को ना समझ लें, इसके कारण उन्होंने नारद का चरित्र नहीं पढ़ाया। उन्होंने नचैये गवैयों को हीरो आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सबसे मैं पूछूंगा कि सदी का महानायक कौन है? आप सब एक नचैये का नाम बता देंगे। उस नचैये ने पूरे जीवन भर नाचने गाने तब कमर मटकाने के अलावा काम क्या किया है राष्ट्र के लिए? क्या उसने राष्ट्र के लिए एक क्षण दिया है? क्या राष्ट्र के लिए एक पैसा दिया है? मैं राजनीति की बात नहीं करता। अगर आप सब कांग्रेस से संबंधित हैं तो इंदिरा गांधी को सदी का नायक मानिए, उसने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। आप सब अगर संघ से सद्भाव करते हैं तो डॉक्टर हेडगेवार को सदी का महानायक मानिए। एक ऐसी संस्था खड़ी की उन्होंने जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी कोई सदस्यता अभियान नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। राष्ट्र और संस्कृति की जो शिक्षा स्वयं से वो अपना प्राण देते हैं, वो पैदल चलते हैं, वो भूखे रहते हैं, कई बार उनके चप्पल नहीं होती। एक प्रचारक दूसरे के घर में जाता है, भोजन करता है, वहीं उसको कपड़े देता है, वो बस में बैठाता है उसको। इस सेवा के साथ अगर जिस आदमी ने एक संस्था खड़ी की है वो महानायक होना चाहिए। आप किसी राजनीतिक दल में नहीं है। सुभाष चंद्र बोस को सदी का महानायक कहिए, भगत सिंह को सदी का महानायक कहिए, चंद्रशेखर आजाद को महानायक कहिए, किसी फिल्म वाले को सदी का महानायक क्यों होंगे? क्योंकि आप सत्य को ना समझें। आपके अंदर का जो वीर भाव है, आपके अंदर का जो कौशल है, वो आपके अंदर का समाप्त हो जाए और केवल नचैये गवैयों के पीछे और आप केवल थपड़ी ठोकते हुए रह जाएं। ये योजना पूर्वक षड्यंत्र किया गया है। याद रखिए, जैसा कि मैंने किया है, आपको कहा है, आपको सारे पूर्वज ऋषि रहे हैं। पूर्वजों का भान होना सबसे बड़ी नारद की शिक्षा है। नारद ने पूर्वजों का भान हिरण्यकश्यप को कराया है, नारद ने पूर्वजों का भान धृतराष्ट्र को कराया है, नारद ने पूर्वजों का भान कंस को कराया है, नारद ने पूर्वजों का भान कृष्ण को कराया है, और नारद ने पूर्वजों का भान जमदाग्नि को कराया है, जिनके यहाँ परशुराम ने अवतार लिया है। तो पूर्वजों का भान अगर नारद ने कराया है तो प्रत्येक पत्रकार को नारद से शिक्षा लेनी होगी। सबसे पहले तो वो अपने पूर्वजों को याद करे। ये जो इस इलाके में हम बैठे हुए हैं, ब्यावरा में बैठे हुए हैं, ये बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है।
सबसे ज्यादा अगर आप पूरे मध्य प्रदेश को हम कल्पना कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कष्ट किसी इलाके में सहा है तो ब्यावरा के इलाके ने सहा है। जब भी मुगलों की फौज यहाँ से मालवा को गई है तो सबसे ज्यादा यही उन्होंने कैम्प किया, उन्होंने लूट किया है। अगर मालवा का कोई सुल्तान आकर के आगे बढ़ा है तो सबसे पहले यहाँ उसने लूट की है। निजाम भी अगर आया है तो सरोज के बाद निजाम का जो रास्ता रहा है तो ब्यावरा और राजगढ़ का ये क्षेत्र रहा है, यहाँ उसने सबसे ज्यादा दमन किए हैं। छुप करके अगर क्रांति की सबसे ज्यादा ज्वाला जगाई है तो तात्या टोपे रहे हैं, जिन्होंने ब्यावरा का शायद ऐसा कोई गांव होगा जो उन्होंने ना घूमा होगा। चंद्रशेखर आजाद ब्यावरा आया है तो मैं सबसे पहले इस बात को कहूंगा कि आप अगर जहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस किसी को आपको हीरो मानना है उसको मानते रहिए, जिस किसी राजनीतिक दल के समर्थन में उसको समर्थन रहिए, लेकिन राजनीति से अलग हट करके पत्रकारिता में एक खबर ऐसी होनी चाहिए जो ब्यावरा के गौरव को आगे बढ़ाए, आपके पूर्वजों के गौरव को आगे बढ़ाए। एक बात याद रखिए, पुराणों में 7 प्रकार के ऋण आते हैं। मातृ ऋण आता है, पितृ ऋण आता है, गुरु ऋण आता है, धरती का ऋण आता है। वो 7 प्रकार के ऋण हैं। कभी पुराणों पर चर्चा होगी तो मैं उसकी अलग करूंगा। मैंने इसमें एक 8वां ऋण भी जोड़ा है। 8वां ऋण मैंने इसलिए जोड़ा है, अगर आप इतिहास भारत का पढ़ करके देखेंगे वो बलिदानों से भरा हुआ है। आदमी को चीरा गया है, उल्टा लटका करके उसको चीरा है पैरों के बीच में से, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया। एक व्यक्ति है जिसको रुई में बांध करके आग लगाई गई है। रुई में और लकड़ी में एक अंतर होता है, लकड़ी एकदम धधक करके जलती है लेकिन रुई सुलगती है। उस सुलगते में किसी ने प्राण दिए हैं लेकिन उनसे संस्कृति नहीं छोड़ी। किसी व्यक्ति को कढ़ाई में डाल करके धीरे धीरे उन्होंने आंच बढ़ाई हुई है लेकिन उसने अपनी संस्कृति को बलिदान नहीं किया। किसी को वो जो गन्ना निकालते हैं तो चरखे में पीसा गया है लेकिन उसने समर्पण नहीं किया। उन लोगों की वजह से आपकी पहचान बनी हुई है, जिसके कारण आपको पता है कि मैं विश्वकर्मा हूँ, जिसके कारण पता है कि मैं चौरसिया हूँ, जिसके कारण आपको पता है कि मैं पारशर हूँ। जिन लोगों ने ये बलिदान दिया है, जिन लोगों ने ये प्राण दिया है, उनके प्रति आपका एक ऋण बनता है। ब्यावरा की धरती पर पिछले 2000 वर्षों में जितने भी आक्रमण हुए हैं, जितना बलिदान यहाँ पर हुआ है, जिसका खून यहाँ पे बहा हुआ है, उस पर एक खबर आपको जरूर करना है। नारद की अगर जयंती को आपको सार्थक करना है, उससे प्रेरणा आपको सार्थक लेनी है, तो आपको एक खबर इस बात में जरूर करना है। और एक दूसरी खबर सामाजिक समरसता की एक खबर आपको सब करना। मान करके चलिए, भारत सोने की चिड़िया किस मामले में सोने की चिड़िया था, एकत्र कैसे था। आज वो षड्यंत्र करते हैं कि वनवासी अलग है और नगरवासी अलग है, आर्य अलग हैं और यहाँ के लोग अलग हैं। वो कहते हैं कि आर्य हमलावर थे। इस बात का खंडन ब्यावरा के प्रत्येक व्यक्ति को करना है। ऋग्वेद का 9वां मंडल देख लीजिए। ऋग्वेद के 9वें मंडल में उद्घोष हुआ है कि हमको विश्व को आर्य बनाना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आर्य क्या है उसकी परिभाषा है, जो सत्य पर, अहिंसा पर, क्षमा पर और परोपकार पर जो चलता है उसे आर्य कहा गया है। आर्य कोई रेस नहीं है, आर्य कोई नस्ल नहीं है, आर्य एक जीवन शैली है जो सत्य के सिद्धांत पर चलता है, जो अहिंसा के सिद्धांत पर चलता है, जो परोपकार के सिद्धांत पर चलता है, उसको आर्य कहा गया है। तो आर्य हमलावर नहीं है, आर्य विशेषण है। आर्य को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के विशेषण है। श्रेष्ठ नागरिकता, श्रेष्ठ धरती रहे, जिसका अभियान नारद जी ने चलाया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी बात करता हूँ, मैं ऋग्वेद की दिशा की कोई व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप सब ने एक बात सुनी होगी कि हमारे यहाँ 4 आश्रम रहे हैं। एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम है, एक वानप्रस्थ है, एक संन्यास है। सबने सुने कि नहीं सुने? हाँ तो हाँ भरिए, सुने कि नहीं सुने? हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे यहाँ सारे के सारे शिक्षा केंद्र जंगल में हुआ करते थे, सारे चिकित्सा के केंद्र जंगल में हुआ करते थे। वहाँ पर ऋषि रहा करते थे। रामचंद्र जी भी अगर पढ़ने गए हैं तो जंगल में गए हैं, कृष्ण जी भी अगर पढ़ने गए हैं तो जंगल में गए हैं। ऐसा नहीं है कि राम जी को पढ़ाने के लिए कोई माँ साहब अयोध्या आ गए और महल में वहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और फिर उनकी परीक्षा हो गई और पास हो गए, राम जी को वहीं जाना पड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई माँ साहब जो है अयोध्या मथुरा आ गए हों और वहाँ पर महल में कृष्ण जी को पढ़ा रहे हैं। कृष्ण जी भी संदीप मुनि के आश्रम में गए हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मचर्य के 25 साल हमको जंगल में बिताना है, वानप्रस्थ के 25 साल जंगल में बिताना है, और संन्यास के 25 साल जंगल में बिताना है। केवल हम गृहस्थ आश्रम के 25 साल के लिए गांव में आते हैं, नगर में आते हैं। जब हमको अगर हमारी 100 साल की आयु है, उस 100 साल की आयु में हम 75 साल अगर जंगल में बिताते हैं तो कहाँ से वनवासी अलग हो गया और कहाँ से नगरवासी अलग हो गया। आप सब जानते हैं कि गोंडवाना जो शब्द है, गोंडवाना अबू फजल का जो अकबरनामा है, अबू फजल के अकबरनामे से गोंडवाना और भीलवाड़ा शब्द नहीं है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, जो लोग गोंडों को अलग समझते हैं और आदिवासियों को अलग समझते हैं, नगरवासियों को अलग समझते हैं, इतिहास खोज करके मुझे बता दीजिए। अबू फजल के अकबरनामे से पहले कोई अगर गोंडवाना शब्द दिखा देगा, मैं उसकी गुलामी करूंगा। उसका उदाहरण
गोंडवाना कोई अलग नहीं है, राजपूताना कोई अलग नहीं है। दुर्गावती का आपने नाम सुना होगा। दुर्गावती चूंकि गोंडवाने की रानी थी, इसका युद्ध हुआ था अकबर के सेनापति आसफ खान से, वहां उनका बलिदान हुआ। लेकिन आप जानते हैं दुर्गावती का मायका कहाँ है और दुर्गावती ने विवाह से पहले क्या कारनामा किया है? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग जानते हैं? मैं आपको बताता हूँ। दुर्गावती का मायका कालिंजर का किला है, वो चंदेल राजा की बेटी है। अगर राजपूताना और गोंडवाना अलग होता तो दुर्गावती का विवाह चंदेल राजा से कैसे होता? और ये वही वीर दुर्गावती है जिसने अपनी 20 साल की उम्र में शेरशाह सूरी को मारा था। शेरशाह सूरी ने भारत में लगभग 54 युद्ध लड़े हैं। उसने चंदेरी का युद्ध जीता है, उसने यहाँ आकर के सारंगढ़ का युद्ध जीता है, उसने दिल्ली का युद्ध जीता है, और आज की जो तारीख चल रही है उसने कन्नौज का हरदोई का युद्ध जीता है, और उसी में हुमायूं पराजित हुआ था। आज की तारीख में पराजित हुआ था, जिसकी तिथि आज है। उसी शेरशाह सूरी ने जब घेरा कालिंजर के किले को, और जब घेरा उसके पिता घायल हो गए और उनको लगा कि अब तो साका कर लिया जाए और राजपूतानियों का जोहर हो जाए, और उसने एक शर्त रखी कि अगर राजकुमारी को उसके पास भेज दिया जाए और इतनी डलियाँ मेरे पास भेज दी जाएं तो मैं माफ़ करके छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन पिता ने अपनी पुत्री को देना मंजूर नहीं किया, और देना मंजूर ना करके साका करने का निर्णय लिया। तब दुर्गावती ने अपने पिता से बातचीत की। दुर्गावती बचपन से वीर थी, वो शिकार करती थी, उसके पास युवतियों की एक टोली थी उसकी सुरक्षा की। तो उसने कहा कि मुझे कुछ अवसर दीजिए। दुर्गावती ने अपनी टोली से परामर्श करके शेरशाह सूरी को खबर भेजी कि मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए 3 दिन का समय चाहिए, थोड़ी सी तैयारी करना होगी, मैं विधि विधान से तुम्हारा वर्ण करूँगी। और उसको लेकर के उन कन्याओं के लिए नमन करिए, उन कन्याओं के चरणों में वंदन करिए जो अपनी जिंदगी को हथेली में लेकर के ये शगुन लेकर के शेरशाह सूरी के लिए बाहर निकली। वो 9 कन्याएं थी, 9 कन्याओं के हाथ दुर्गावती ने शेरशाह सूरी को भेजा। जब भेजा उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके पीछे कारण ये था कि शेरशाह सूरी ने सारी की सारी रसद काट दी थी, पानी का सिस्टम पूरा का पूरा काट दिया था। उसको लग गया था कि सरेंडर करने के साथ अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं है। इसके जैसे ही उन्होंने उसने स्वीकार किया, उन्होंने शादी के नगाड़े और ढोल और शहनाई ऊपर सारा बजवाना शुरू कर दिया, ताकि उसको ये लगे कि शादी की तैयारी हो गई। लेकिन इसी बीच में उसका जो दक्षिण द्वार का जो तोमची था उसका अति विश्वास था, उसने तोम तैयार करने के लिए कहा। तो फिर उसने अगले दिन फिर संदेश भेजा। वो संदेश भेज कर कहा कि आपको दक्षिण द्वार पर दूल्हे के साथ आना है और हम गीत के साथ आपका स्वागत करेंगे। फिर महिलाओं की पूरी कतार उस किले के दरवाजे पर खड़ी थी जो आरती लेकर के खड़ी हुई, और जैसे ही शेरशाह सूरी उसके तोप की रेंज में आया उसका इशारा हुआ और तोप का गोला चल गया। लेकिन दुष्ट इतिहासकारों ने जानते हो क्या लिखा? दुष्ट इतिहासकारों ने ये लिखा कि शेरशाह सूरी की तोप का गोला दीवार से टकरा करके आया, वो रबर का था जो लौट करके आ गया। वो फिर अगर शादी की तैयारी चल रही है, ताल खड़े हुए हैं, तो वहाँ कहाँ से तोप चलेगी? तो वो दुर्गावती थी। तो मेरे कहने का मतलब उदाहरण में देकर के मैंने कहा कि गोंडवाना और राजपूताना अलग नहीं है, भीलवाड़ा और राजपूताना अलग नहीं है। उस अंग्रेज वो पादरी था जान मानगन, जिसने सबसे पहले लिखा कि भिल से भील बना हुआ है। ये लोग भील खाते थे, उससे भील से भील बना है, भिल शब्द से भील बना है। भिल सूर्य को कहा गया है। जहाँ जहाँ सूर्यवंशी क्षत्रियों के राज रहे हैं वहीं भीलों की बस्तियाँ रही हैं, तो इसीलिए उनका आराध्य वो प्रकृति की पूजन करते हैं, उस चीज की पूजन करते हैं। तो ये भीलवाड़ा शब्द और गोंडवाना शब्द अब बदल के अकबरनामे से पहले संसार में नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिए, राणा प्रताप की लड़ाई देख लीजिए, चित्तौड़ की लड़ाई देख लीजिए, जो भीलों ने जो मुकाबला किया है राष्ट्र रक्षा के लिए, तो कुल मिलाकर के वनवासी अलग नहीं है, नगरवासी अलग नहीं है। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं सबका संबंध किसी न किसी गांव से होगा। आप 400 साल पुराने भारत को देख लें, 400 साल पहले जितने लोग गांव में रहते थे सबका संबंध वन से था। तो कुल मिलाकर के हमको एक संकल्प लेना है कि न वनवासी कोई अलग है, नगरवासी कोई अलग है, न जन्म के आधार पर कोई अलग है। ये हमारे यहाँ जीने का सिस्टम था। आप कल्पना कर सकते हैं, मुझे तो बाएं हाथ से अगर आप बॉडी क्लीन करते हैं तो इसमें रोटी में नहीं लगे, दाएं हाथ से आप भोजन करते हैं तो ये बॉडी की क्लीनिंग में ना जाए। मुझे तो क्योंकि इस बात का तो उसको डांट पड़ी है, और बचपन में मुझे इसकी डांट पड़ी कि कैसे दायां हाथ कर गया। ये जीने का सिस्टम था। जिस भगवान जी के जो पूजन करते हैं, मान लीजिए पंडित जी पूजन कर रहे हैं, उनके लिए फूल कौन लेकर के आ रहा है, उनके लिए जल कौन लेकर के आया है, वो जो जल आ रहा है उसके लिए कुआं किसने खोदा है, उसको जो ईंट लगी है वो किसने बनाई है, उसको खींचने के लिए रस्सी किसने बनाई है, घड़ा किसने बनाया है। तो ये कितने लोगों का सहयोग लगता है, तब जाकर के भगवान की पूजन होती है। जितने लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है, उनकी माँ ने, उनकी दादी ने, उनकी बुआ ने, आप में से किसी ने सूरत नहीं देखी होगी। किसी एक खास वर्ग की महिला है जिसने बच्चे को उठाकर कहा होगा ये तेरा लाल,
तो कुल मिलाकर के ये है, क्या वो परंपरा ये नहीं बना सकते थे कि बुआ सबसे पहले सूरत देखेगी या दादी सबसे पहले जो शादियों के सिस्टम होता है, ऐसा नहीं। तो कुल मिलाकर के समाज एकजुट बना रहे। नारद का जो उद्देश्य था, नारद के 3 उद्देश्य थे। एक, राष्ट्र सशक्त रहे, संस्कृति अक्षुण्ण रहे, सत्य की हिफाजत हो, चरमपंथियों का नाश हो, दुष्टों का नाश हो, जो लोग इस संसार को इस राष्ट्र क्षति पहुंचाने वाले हैं उनका विनाश हो, उनका नमन, ये उनका समय था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। कुछ बहुत सारी बातों से हम अनभिज्ञ रहे और आज सच को जानने का एक अवसर हमको इस पुण्य अवसर पर मिला है। देवर्षि नारद के विषय में जैसा बताया गया कि उनकी पत्रकारिता या उनका पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए श्री मनीष जी गौतम, श्री सत्यनारायण जी यादव, श्री जयराज जी राठौर, श्री लक्ष्मी नारायण जी पवैया, श्री महेश जी यादव, श्री मोनू जी शर्मा। इस स्वागत मेला में एक नाम और छूटा हुआ है अभी, तो हमारे संचालक महोदय हैं, वही अपने मुकेश जी सेन जी, चलो आए। नई दुनिया समाचार पत्र के आप ब्यूरो चीफ हैं, श्री ओम जी व्यास। उपलब्धियां हैं, हमारे समाज की विशेषताएं हैं जिन पर किसी न किसी कारण से भूल जम गई थी, जिनके विषय में यहाँ पर चर्चा आई भी है, उनको ठीक करने के लिए, समाज को जगाने के लिए अपनी कलम का उपयोग करना चाहिए। समाज में जो नए नए प्रश्न चुनौतियां खड़े हो रही हैं उनके विषय में जैसे अपने समय में नारद जी ने काम किया, वैसे हम सब भी उन समस्याओं, उन विषयों का अध्ययन करें, उनको समझें और उसमें से सकारात्मक समाधान कैसे मिल सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा लगता है। संघ के कार्यकर्ता के नाते अलग अलग प्रकार के समूहों के साथ जब हम बैठते हैं और आप सब तो निश्चित रूप से हमसे कहीं अधिक समाज से जुड़े हुए हैं, समाज की जितना भली बातें